हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम या फिर यूपी ट्रिपल एससी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवा पुष्टाहार जिसकी वैकेंसी अभी आई हुई है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा एक छोटा सा काम, यानी जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड, आप लोग जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार का, वो लोग अभी जाके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन हो जाता है तो काफ़ी लोग का छूट जाता है, नहीं भर पाते हैं। तो अभी जाके भर दीजिए, देर ना करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोषाहार कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत कितने दिन का पूरक आहार सुनिश्चित किया जाता है? यानी जो मिड डे मील योजना चलती है प्रोग्राम, उसमें कितने दिन का पूरक आहार सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शन है 200 दिन, 100 दिन, 50 दिन या फिर 150 दिन। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या है, यानी ये कितने दिनों के लिए सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 200 दिन के लिए सुनिश्चित किया जाता है मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत पूरक आहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समेकित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? आपको बताना है जो समेकित बाल विकास योजना चलती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन देख लीजिएगा, नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर परियोजना अधिकारी या आशा। तो आपको बताना है समेकित बाल विकास योजना जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से कार्यक्रम पोषण संबंधी हैं नहीं हैं? आपको बताना है कि कौन सा कार्यक्रम है जो पोषण संबंधी नहीं है। ऑप्शन है बालवाड़ी कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना, पोषाहार कार्यक्रम, NACP। तो आपको बताना है कि कौन सा कार्यक्रम है जो पोषण से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाकी सभी जो हैं वो पोषण से संबंधित कार्यक्रम है, चाहे वो आपका बालवाड़ी कार्यक्रम हो या समेकित बाल विकास योजना, और पोषाहार तो आपका पोषण से संबंधित ही है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा उस क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? ये आपका GS से क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिएगा, गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर। तो आपको बताना है कि वो कौन सा जिला है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किन्नौर जिला जो है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। आइए यहाँ थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसका। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का पूर्वोत्तर में स्थित एक जिला है जो पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। जास्कर, ग्रेटर हिमालय तथा धौलाधार यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। सतलुज किन्नौर की मुख्य नदी है और स्पीति तथा बसैया इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह जिला सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ है। तो इस प्रकार इसका पूरा डिटेल आपने देखा। ये जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और इसकी प्रमुख नदी कौन सी है ये भी आपने देखा। वो नदी है सतलुज किन्नौर की, और इसकी 2 सहायक नदियां हैं, एक तो स्पीति है, दूसरा बसाया है, और इसका मुख्यालय जो है जिले का वो रिकांगपिओ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य हैं। आपको बताना है कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं उनका क्या कार्य होता है। ऑप्शन है पोषण, टीकाकरण, शिक्षा, सभी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आपने देखा होगा वो पोषण वाले कार्यक्रम में भी रहती हैं, टीकाकरण कार्यक्रम में एनएम तथा आशा बहू के साथ भी रहती हैं, और शिक्षा वो छोटे छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से और अन्य माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा देती हैं। तो उनकी इन सभी में भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गर्भ के दौरान भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेने पर क्या होगा। आपको बताना है कि एक महिला है जो गर्भ से है और उसने पर्याप्त भोजन नहीं लिया है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिएगा। अपरिपक्व बच्चे का जन्म यानी अविकसित बच्चे का जन्म, इसका मतलब होगा बच्चे का वजन कम होना, गर्भ के अंदर बच्चे की वृद्धि रुकना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी ये सभी प्रभाव पड़ेंगे बच्चे पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। आपको बताना, ये करंट का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ये समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन है मैरेस्मस, क्वार्सियोकर, सूखा रोग या फिर ये सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। लगभग सभी लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने कई क्लासेस में इसका आंसर बताया है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई। आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई। ऑप्शन है 2002 यानी सन 2002, 2004, 2008 या फिर 2010। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो आपकी 2008 में शुरू की गई थी। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गर्भावस्था के दौरान माता से शिशु में मिलने वाली प्रतिरोधकता होती है, यानी इम्यूनिटी पावर की बात की जा रही है यहाँ पर। आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान माता से शिशु में मिलने वाली प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन है कृत्रिम सक्रिय, कृत्रिम निष्क्रिय, प्राकृतिक सक्रिय या प्राकृतिक निष्क्रिय। तो माता में जो प्रतिरोधक क्षमता मिलती है शिशु को वो प्राकृतिक होती है और निष्क्रिय होती है। इस पर का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फुलहर झील जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारत के 49वें राष्ट्रपति, यहाँ पर गलती से आ गया है, न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बताना है कि हाल ही में 49वें न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बताना है कि वो कौन करेंगे। ऑप्शन है जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जस्टिस यू ललित, संजय किशन कौल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई नहीं है, एक है, आपको बताना है कि वो कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस यू चंद्रचूड़ जो हैं
सॉरी जस्टिस यू ललित जो हैं वो आपके 49वें न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यू दिल्ली, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में है। हाँ, एक वीडियो में मेरे क्लास में गलती से मैंने बता दिया था कि उसका गलत आंसर हमने बता दिया था। आज हम उसे फिर से इसीलिए क्लियर कर रहे हैं कि इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क रहेगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क होता है, यानी न्यूयॉर्क है। उसके लिए काफ़ी कमेंट आए थे। उस टाइम पे हमने ज़्यादा ऐसे किसी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन अपने आंसर आज हमने उसी क्वेश्चन को फिर से इसमें इंक्लूड किया है और उसके माध्यम से फिर से बता रहे हैं। वो गलती से हो गया था, बाकी ऐसा नहीं है कि पता नहीं। बाकी कई लोग बहुत उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे कि आपको पढ़ाना नहीं आता या आप पढ़ के फिर से बताइए, आपको पढ़ना नहीं आता तो पढ़ के पढ़ाइए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन है अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत, पाइलोरी ग्रंथि। तो आपको बताना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी यकृत ग्रंथि हो, जिसे आप लीवर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। कुछ लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो पीडीएफ हमारे लिंक दिया हुआ है आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर हमने आपका यूट्यूब का लिंक भी दिया है और टेलीग्राम का लिंक दिया है। उनसे जुड़ जाइए आप लोग, तो हम वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। पहले आप लोग उस चैनल से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ लेना है, पढ़ना है, तो हम प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए परेशान मत होइए, बस आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जो भी आपकी वो रहती है। हाँ, कुछ लोग ने थ्योरी के लिए कहा था, तो थ्योरी की क्लास अभी आपका सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस आ जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी थ्योरी क्लास हम स्टार्ट कर देंगे, उसी दिन से ही स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए परेशान मत होइए, हम भी वेट कर रहे हैं कि आपका सिलेबस आ जाए तो और अच्छे से क्लास चलाई जाए, यानी और भी क्वेश्चन लिए जाएंगे। अभी तो हम एक अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं कि लगभग सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, जो गूगल पे हमें सर्च से मिला है कि आपके ये टॉपिक रहेंगे, उसी के माध्यम से हम चला रहे हैं। तो जल्दी हो सकता आ जाए आपका सिलेबस, तो उसी के अकॉर्डिंग चलाएं। थ्योरी चला देंगे, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है हमें, बहुत जल्दी चला देंगे। अभी आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएगी कि आपने ये क्वेश्चन तो किया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप अभी से जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम डेट भी कोई फिक्स डेट नहीं बताएगी कि हाँ आपका एग्ज़ाम इतने महीने में होगा या कब होगा, इसकी अभी कोई डिटेल नहीं मिली है हमें। यदि आपको लोग को मिली है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हम उसके अनुसार आपका क्लास अटेंड कराएं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उर्वशी काव्य किसका काव्य है? आपको बताना है। उर्वशी एक काव्य है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी किसने लिखा है इस काव्य को। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी रामधारी सिंह दिनकर की ये काव्य रचना है उर्वशी, और बहुत फेमस काव्य रचना है उनकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन देख लीजिएगा, पूज्य, परीक्षण, प्राण, परीक्षा। तो पूज्य में आपका यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा होगी, परीक्षण में आपका
बड़ी की मात्रा होगी यहाँ पर, परीक्षण ऐसे रहेगा। और प्राण को प्राण नहीं लिखा जाता बल्कि प्राण लिखा जाता है। तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन बचता है जो सही है, बिल्कुल शुद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपका करंट से क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका के सीनेट किसे नाटो में शामिल होने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका के सीनेट किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्वीडन और फिनलैंड दोनों को प्रस्ताव भेजा गया है। जो प्रस्ताव भेजा गया था उसको मंजूरी दी है इन दोनों देशों को शामिल होने के लिए नाटो में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला, लौह अयस्क, तेल या फिर हीरे के लिए। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रक्त में ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा किसके साथ जुड़कर शरीर के अंगों तक जाती है? यानी आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो शरीर में किसके माध्यम से पहुँचती है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, पानी, आरबीसी या फिर आयरन। तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही जो है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन में रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उसी के थ्रू आपका ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में फैलता है, यानी पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गर्भावस्था के दौरान महिला का सामान्यतः भार वृद्धि होती है। आपको बताना है कि एक सामान्य महिला है, जब वह प्रेग्नेंट होती है तो उसका भार कितना बढ़ता है, आपको ये बताना है। अधिक से अधिक कितना बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। जो सामान्य एक वज़न होता है उसमें बताना आपको कितना होता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, 5 से 6 किलो, 8 से 9 किलो, 10 से 12 किलो, 15 से 16 किलो। तो इतना ज़्यादा होगा नहीं, 5 से 6 किलो भी नहीं होता। ये तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी 10। ऐसे अगर सिंगल में पूछा जाता तो 11 kg बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब एक मतलब इस ड्यूरेशन के तहत पूछा जाता है, जैसे 10 से 12, 10 से 11, तो उसमें राइट आंसर आपका 10 से 12 होता है, यानी इसके बीच होता है। 10 से लेकर 12 के बीच में सामान्य वजन बढ़ता है, यानी 10 से 12 किलो के आसपास वजन बढ़ता है गर्भावस्था के दौरान। इस प्रकार का आज का हमारा 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। जो भी आपको गलतियां लगती हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छी बात है, आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। जहाँ क्वेश्चन में गलती होती है वो भी आप लोग बताते हैं, अच्छा लगता है कि आप लोग इतना जागरूक होकर पढ़ते हैं, अच्छे से ध्यान दे के पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। हमें भी अगर कहीं गलतियाँ होती हैं तो आपके माध्यम से ही उसे सही करने का मौका मिलता है, नहीं तो ऐसे ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हैं तो वापस देखते हैं कि हाँ कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, उसे सुधारते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू पूरा क्लास देखने के लिए। और एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।